गुड आफ्टरनून एवरीवन। 10th फिजिक्स क्लास नंबर 9 है और आज का हम लोग का टॉपिक है टू क्रिएट अ इमेज बाय द लेंस। टू क्रिएट एन इमेज बाय अ लेंस यानी कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाना। तो लेंस की बात करें तो मुख्य रूप से लेंस दो तरह का होता है। ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस? अवतल लेंस। भूल गए क्या? ये कौन सा लेंस? ये कौन सा लेंस? भूल गए क्या? अच्छा नहीं बोले। ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है ना। बढ़िया बनाते हैं अच्छा सा। ये कौन सा लेंस? आप तो नहीं बोलोगे ना? हाँ, ऐसा कहा जाता है। एक बार को एक चीज को 3 बार पढ़ लेते हैं तो लोग उसको नहीं भूलते। अब तो आप लोग नहीं बोलोगे ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लाइन है ना जो कि वक्रता केंद्र से होकर यानी कि लेंस की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो आप कहते हो लेंस की वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से आने वाले प्रकाश की किरण सीधा अपने बिंदु से सीधा बिना विचलित हुए निकल जाते हैं उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसको O से दिखाते हैं। ये सब पता है ना तुम लोग को? हाँ तेज हो। ये C1 है ना। ये क्या है? C2। और ये क्या है? F1 है। ये क्या है? F2। क्लियर? ये सारा इसके पहले वाली क्लास में बताया गया। यहाँ पर बात करेंगे तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा है ना, C1 C2। और इस रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो क्लियर है ना? चलो भाई, वही कहानी है तीनों में दोहरानी। क्लियर है ना? राम कहानी सुनो रे, राम कहानी भर दो 5 बाल्टी पानी। क्लियर है? समझ में आया शिवानी? ध्यान दो। सारे मतलब ये प्रोसेस सब में तीनों लेंस में रहेगा, कोई बात नहीं, हम करते। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र C1 C2। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र है ना। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ये हो गया वक्रता केंद्र और ये लाइन हो गई मुख्य अक्ष। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अरे देख रहे हो, गोदाम है प्रकाशिक केंद्र का, एक नहीं 6 गजा बढ़कर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा है ना। देखो हाँ, इसमें भैया लिख दो यार, ये भेदभाव मत करो। C1 C2 ठीक है। ये क्या होगा? F2। ये क्या होगा? F1। ये क्या होगा? F2। ये क्या होगा? F1। और कहाँ? ये क्या होगा? F2। ये क्या होगा? F1। यहाँ पर ये F1 तो ये क्या? F2। ये क्या होगा? F1। ये क्या होगा? ये सारी चीजें क्या होती हैं? फोकस कैसे F1 F2 दो फोकस से सारी चीजें इसके पहली वाली क्लास में बताया गया। अगर आपको देखना है तो वेलकम, जाइए देखिए क्लास नंबर 8। क्लियर है? अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। मुख्य रूप से कितने नियम हैं? 3 नियम। पहला, समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, तो सीधा बोलो ना, सीधा बोल रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से यानी कि फोकस बिंदु से होकर जाती है अथवा समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती। समझ पाए? पहला रूल क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? हाँ, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अच्छा, दूसरा नियम क्या है? बोलो। दूसरा नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात है ना द्वितीय फोकस से अपवर्तित होती हुई, विचलित होती हुई प्रतीत होती है, आभास होती है, लगती है, सचमुच नहीं होती। क्लियर है? पहला रूल क्लियर। दूसरा उल्टा कर देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? उल्टा करते हैं।
और उल्टा रूल क्या है देखो, दूसरा जो है फोकस से होकर, अभी हम तीसरे या दूसरा रूल एकदम आसान बताते हैं। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में निकल जाती है। क्लियर है ना? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधा निकल जाती है। यहाँ भी भैया प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, अरे चल भाई, है ना, बिना विचलित हुए सीधे अपने रास्ते में सीधे चली जाती है। बोलो समझ में आया? क्लियर है ना? अब देखो पहला नियम दूसरा नियम आसान है। अब तीसरा नियम क्या होगा भैया, मुख्य फोकस, है ना, मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। क्लियर है ना? दर्पण से अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, दर्पण से अपवर्तन, अरे लेंस भैया, लेंस, सॉरी बाबा सॉरी, ठीक है, फिर से देखो, है ना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर है ना? यहाँ पर मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण, मैंने क्या कहा, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण नहीं, लेंस, लेंस लेंस लेंस, है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात विचलित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताओ तीन रूल समझ में आया? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए तीन नियम है। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना, लेंस से, किससे, हाँ लेंस बोलना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अवतल लेंस में प्रतीत होगी, उत्तल लेंस में चली जाती है। ये अवतल लेंस वाला पोर्शन है, अवतल लेंस, और ये है आपका उत्तल लेंस। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए लेंस से चली ही जाती है ना, बिना विचलित हुए लेंस से आगे निकल जाती है। अथवा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से बिना विचलित हुए सीधा जो है जाते हुए आभास होती है या सीधा चली जाती है। क्लियर है ना? तीसरा नियम क्या है, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। लेंस की तरफ फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत या मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होने वाली किरण, मुख्य फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तीनों नियम समझ में आया? इन्हीं तीन नियम में से हमें दो नियम लगाना है। ऐसे इसको बना लो, चाहो तो इसको बनाइए पहले। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां यदि वस्तु हो। तो देखो ये क्या है, ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र O, इसको हम किससे शो कर रहे हैं, O से। और ये लाइन क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, प्रथम फोकस। ये क्या है, द्वितीय फोकस। ये क्या है, C2। ये क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसको C2 ना बोलकर 2F2 बोलेंगे। इसको F1 ना बोलकर क्या बोलेंगे, 2F1 बोलेंगे। अब ये चीज सुधार करो। क्लियर है ना? यहाँ पर हम ये मानकर चलने वाले हैं।
अब देखो, जब वस्तु कहाँ पर हो सकता है, दिमाग लगाओ। जब वस्तु एक तो भैया बहुत दूरी अनंत पर हो सकता है, ये कहाँ हो सकता है, अनंत। तो पहली कंडीशन, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी, 2f1 से दूर, दूसरी वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, 2f1 से दूर। तो दूसरी कंडीशन है 2f1 से दूर। अच्छा, 2f1 से दूर को हम क्या बोल सकते हैं, अनंत व 2f1 के बीच, अनंत व 2f1 के बीच। और तीसरा वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, 2f1 पर रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, 2f1 पर। तो जब वस्तु 2f1 पर हो, इसके बाद वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, 2f1 और f1 के बीच। तो जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच, जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, और वस्तु कहाँ हो सकती है, f1 पर हो सकती है। तो जब वस्तु f1 पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, f1 पर हो, और वस्तु कहाँ हो सकती है, जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच, जब वस्तु f1 व प्रकाशिक केंद्र के यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। क्लियर है ना। 6 कंडीशन है, बिल्कुल दर्पण वाला रिलेट कर पा रहे हो आप, कर पा रहे होगे आप लोग, है ना। वस्तु यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की या बनाने की 6 स्थितियां हैं। एक तो जब वस्तु, ये मानते हैं वस्तु को सिंबलाइज इस तरीके से एरो के माध्यम से, अपर एरो के माध्यम से दिखाएंगे। क्लियर है। वस्तु अनंत पर हो सकती है, 2f1 से दूर यानी कि अनंत और 2f1 के बीच, और 2f1 पर 2f1 व f1 के बीच, f1 पर f1 व o के बीच। बताओ समझ में आया। ये कंडीशन होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसलिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ। पहले देखो, बहुत दूर बहुत पास, याद होगी कहानी, बहुत दूर बहुत पास, कम दूर कम पास, बीच में, बस खत्म। ये क्या बात हुआ, ये क्या बात हुआ भाई। देखो, वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब, ये वस्तु हो गया, है ना। तो प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर, वस्तु बहुत दूर, तो प्रतिबिंब बहुत पास, फोकस पर, पहली कंडीशन में f पर। ये समझ पाए, पहली कंडीशन में कहाँ, f पर। ऐसे कैसे, मुझे दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ, आओ। ठीक है, यहाँ मानते हैं ऐसे रखा है और ऐसे। पहला रूल, 3 में से एक ही 2 नियम लगाना है ना। तो चलो, समांतर जाने वाली, ये अनंत से आ रही, तुमको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो अनंत में कहाँ दिखेगा फिर भाई। ठीक है, ये अनंत पर है वस्तु। तो देखो, पहला नियम, समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये आपको याद रखना, कहाँ से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधा क्या होती हैं, अपने रास्ते निकल जाती हैं। एक तो नियम, लेकिन तीसरा भी नियम था। पूछो क्या, कुछ तो था, है ना। तीसरा नियम भी तो था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्लियर है ना। या एक ही नियम को आप डबल बार रिपीट कर सकते हैं, ये भी रूल है, याद रखना। एक ही नियम को आप क्या कर सकते हैं, डबल बार रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलो रिपीट करते हैं, तो हम आपकी वस्तु को उल्टी रख देते हैं। क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, F पर है ना। तो वस्तु अनंत पर बहुत दूर, तो प्रतिबिंब बहुत पास मतलब अड्डा कहाँ है, पहला अड्डा नहीं, इधर पहला अड्डा कहाँ है, F2 ना। तो कहाँ होगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F2 पर, यानी कि द्वितीय फोकस पर। छोटी, बहुत छोटी, इतना छोटी की बिंदु है ना। तो यहाँ पर क्या कहोगे,
बहुत छोटी, आप बोल सकते हो बिंदुवत। आप क्या बोल सकते हो? बिंदुवत, एकदम बिंदु के समान। क्लियर है ना? अच्छा, और कैसा? अब बताओ, वास्तविक क्या भाषी? वास्तविक बनी ना, क्या बनी? वास्तविक। और जहां वास्तविक वहां पर उल्टा, बताए थे ना, जहां पर वास्तविक वहां पर पहली कंडीशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब ये थोड़ा सा पास आया, ये भी थोड़ा सा पास, अभी मिलन करवाएंगे, फिर भी छुड़वाएंगे, समझ रहे? पहले कैचअप फिर ब्रेकअप, देख लेना, आज करवा के छोड़ देंगे, ठीक है? जब वस्तु कहां पर 2f1 से दूर, लो, जब वस्तु 2f1 से दूर तो प्रतिबिंब भैया f2 से दूर। नहीं समझे? समझे? ये इधर जा रही है, इधर जा रही, अरे तुम तीर का डम्बीर, ठीक, जाने दो, मेरा क्या जाता है। अब इसकी बात हटाओ, यहाँ पर बात करें। तो जब वस्तु कहाँ पर 2f1 से दूर रखते हैं, अब वस्तु को हम कहाँ रखें भैया? 2f1 से दूर रखते हैं। मान लेते हैं इनको हम ऐसे सरका देते हैं, आप नहीं सरका पाओगे, आप देखकर जलन होगी बस केवल आपको, गुरु जी कैसे सरका दे रहे? मार्कर दे दें, ठीक है, वहाँ उस पर रखा होगा, देखो अभी यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखो, इसमें जब वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा? बोलो। जब वस्तु को 2f1 से दूर रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा? 2f1 से दूर रखा जाएगा। तो पहला नियम, समांतर जाने वाले प्रकाश की किरण, पहला नियम क्या लगा? समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, बढ़िया। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा अपने रास्ते आगे निकल जाती है। तो दोनों का कटान बिंदु कहाँ है? ये थोड़ा पास है, ये भागे, ये समझ रहे हो है ना? ये नजदीकी बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे कैसे नजदीकी? पंगा नहीं लेने को। क्लियर है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी समझ पाए? यहाँ वस्तु थोड़ा सा नजदीक हुआ, मतलब 2f1 से दूर हुआ, तो प्रतिबिंब कहाँ हुई? f2 से आगे भाग गई। प्रतिबिंब कहाँ बनी? देखो बन रही ना। अब बताओ दूसरे कंडीशन के लिए प्रतिबिंब कहाँ पर? f2 2f2 के बीच, है ना? और कैसा प्रतिबिंब? उल्टा है ना? और कैसा है? वास्तविक है, सच्ची मुच्ची है, हाँ है, अच्छा। आगे, वस्तु से बड़ा कि छोटा? वस्तु से छोटा। क्या है? वस्तु से छोटा। बताओ, समझ में आया? क्लियर है ना? अब ये वस्तु थोड़ा सा और पास आया, खिचड़ी तो नहीं हो पा रहा है ना? इनको फिर हम सरका दिए, देखो बढ़िया सरका दिए। तो अब क्या हुआ? ध्यान से देखो, वस्तु पास में आकर कहाँ बैठ गया? 2f1 पर बैठ गया। लगाते हैं नियम, है ना? वस्तु को यहाँ रख दिए। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है, गई, दिख रही है ना? गजब, हाथ पैर दिख रहा है, ठीक। दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला प्रकाश की किरण, है ना, सीधा बिना विचलित हुए आगे निकल जाती है। वैसे ये ऐसे उल्टा बनाने, उल्टा का मतलब भाई सही से बनाओ, थोड़ा सा कम से कम, इतना बेगारी भी नहीं करना चाहिए ना, जैसा मैं करता हूँ, ठीक है? मैं करता नहीं, हो जाता, ठीक। तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधा अपने रास्ते निकल जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? बताओ। नहीं, एक मिनट, प्रतिबिंब कहाँ पर बना? 2f2 पर बना। कहाँ पर बना? 2f2 पर बना। और एक चीज, यहाँ एक कंडीशन है, यहाँ पर एक कंडीशन है ना? यहाँ पर भले नहीं बराबर दिख रहा है, लेकिन जब 2f1 पर वस्तु होता है तो प्रतिबिंब भी 2f2 पर होता है और बराबर होता है। जब आप पटरी प्रकार से बनाओगे स्केल से तो बिल्कुल बराबर आएगा। हम भी जबरदस्ती, देखो हमें यहाँ से ले चलना चाहिए था, हम यहीं से ले चल रहे हैं, बेईमानी है ना? आप बेईमानी मत करना। क्लियर है ना? 2f2 पर और क्या बनेगा? बराबर बनेगा। और क्या बनेगा? बोलो, बराबर तो हो गया भाई, वास्तविक बनेगा ना? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? वास्तविक और उल्टा बनेगा। आगे आते,
अब वस्तु और थोड़ा सा नजदीक आएगा और वस्तु कहाँ आ जाएगा, इसी में एकदम मिटाते हैं, नया नया बनाते हैं, है ना। चलो ये क्या है, ये नौका आ गया, ठीक है ना, नौका उत्तर लेने से नया नया वाला, ठीक है। ये आपका है वही पुरानी कहानी, दोहराओ। 2F1 F1 F2 2F2। अब बताओ वस्तु कहाँ आएगा, अभी तक 2F1 पर बैठा था ना, अब 2F1 और F1 के बीच आ गए, तो यहाँ रख दिए, लो वस्तु आ गए, रख दिए। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है ना, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती, गई, क्लियर, जाने दो। दूसरा, ये पहला नियम समझ में आया ना, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए रंग बिरंगा करते हैं। दूसरा, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग में निकल जाती हैं। जब ये सीधा अपने मार्ग में निकलती हैं, यार कुछ भी मैं बना देता हूँ, 1 मिनट भाई, ठीक है, सीधा क्या होती हैं, ये अपने मार्ग में निकल जाती हैं, तो दोनों कहाँ कटेंगी, यहाँ पर, क्लियर है ना। यानी कि कहाँ पर, जब वस्तु 2F1 और F1 पर होगा, अभी तक कहाँ कट रहा था, 2F2 पर, तो वस्तु पास है पर तुम भाग गई, ये जितना आगे आ रहा है वो उतना भाग रही है, ये दौड़ा रहा है वो भाग रही है, मैं क्या करूं भाई, मेरी गलती नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूँ, भाग तो हो रही है, ठीक है, भागने दो, देखते हैं कब तक भागेगी, कितना भागेगी, या तो फिर जहन्नुम में भेज देंगे, अनंत में चली जाएगी, फिर ना दिखेगी ना पीछा करूंगा, समझ पा रहे ना, अभी जब तक दिखे तब तक पीछा करवाऊंगा, क्लियर है, कोई बात नहीं। तो यही तो मैंने बताया था, क्लियर है ना, मतलब इधर अनंत पर तो इधर नजदीक, थोड़ा पास थोड़ा दूर, थोड़ा पास थोड़ा दूर, और पास और दूर, एकदम पास एकदम जहन्नुम, क्लियर है। आओ वही दिखाते हैं, जाएगी। तो कहाँ पर ये कटा, यहाँ कटा ना, क्लियर है ना। तो जब वस्तु F1 पर होगा, अरे सॉरी 2F1 व F1 के बीच होगा, तब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, 2F2 से दूर, 2F2 से दूर, और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अरे सच्ची मुच्ची बन रहा है बच्चा, आवाज नहीं हो रहा है, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, समझ पाए इतना, ठीक। हम तो मानेंगे है नहीं, वो भी नहीं मानेंगे, कोई बात, देखते कौन जीतेगा। हम जहन्नुम से आ रहे हैं, ये जहन्नुम में जाएगी, अंतर यही है, अनंत से हम लोग चल रहे थे ना, कोई बात, ठीक है। अब वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, वस्तु को F1 पर रख दिया जाए। जब वस्तु को F1 पर रखा जाएगा तब पहला नियम, समांतर गया, फोकस से होकर जाएगी, जा रही ना, समांतर गया, फोकस से होकर जाएगी, इसे जाने दो, जा कबूतर जा, कबूतर थोड़ा सा कमजोर है भाई, खून की कमी है इसके अंदर, क्लियर है ना। अच्छा, अब दूसरा नियम क्या लगाएंगे, ये देखो, ये तो कुछ ज्यादा कमजोर निकल गया, क्लियर है ना। दूसरा नियम बोलो, प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है ना, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, अगर कहीं कटेगी तो अनंत में कटेगी, समझ पाए भाई, ऐसे जा रही, दोनों जा रही, क्लियर है। अगर कहीं मिलेंगी बहुत दूर, इतना दूर की जहन्नुम में, समझ पाए। यानी कि जब वस्तु F1 पर, तब प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत पर भेज दिए, अब सुकून मिला नहीं, क्लियर है ना। अब ये आत्मा के रूप में अब प्रतीत होगी, फिर जहन्नुम से आएगी, अब मैं फिर इसका पीछा करूंगा, तब आभास होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आखिरी में भूत बनकर नजर आएगी, बड़ी नजर आएगी, अभी दिखाता हूँ सारा, क्लियर है ना, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर भैया, अनंत पर, बहुत बड़ा, कहाँ पर, बहुत बड़ा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, बोलो क्लियर हुआ ना, क्लियर है। अब ये पुरानी हो गई, नई वाली बनाती।
बनाती। क्लियर है ना? चलो आते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये क्या? प्रकाशीय केंद्र। अरे ये तो मजाक हो गया। ये क्लियर है ना? अब बताओ यहाँ पर ये आपका प्रकाशीय केंद्र, ये F1 है, ये क्या है? 2F1, ये F2 है, ये क्या है? 2F2। क्लियर है ना? अब वस्तु को कहाँ रखें? अभी मैं पीछा करूंगा, अभी मैं पीछा करवाऊंगा। अभी तक वस्तु F1 पर थी, अब F1 से आगे। क्लियर है ना? अब कहाँ? F1 से आगे। जब वस्तु F1 से आगे होगी तब, जब वस्तु F1 से आगे होगी, F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच होगी, तब देखो पहला नियम, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण गई, गई ना? दिखा कि नहीं? देख लेना ना, दूध दूध बनकर आ जाए। अभी आने वाली है, समांतर गई, फिर किससे होकर गुजरेगी? किससे? फोकस से होकर। अब दूसरा नियम, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली। तो देखो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली, और ये दोनों ऐसे कुछ जाती है ना, टक्कर एकदम, समझ रहे हो? टक्कर लेते, रेस करती है, देखते हैं कौन जीतता। ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, सीधा सीधा, ये ऐसे प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली ऐसे सीधा निकल जाती, आपस में कभी मिलती नहीं। तो हम कहते हैं भाई ऐसा तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जहन्नुम में पहले गई, अब दोबारा थोड़ी जहन्नुम में जाएगी, अब तो वहां से आएगी भूत बन करना। आती थोड़ा सा पीछे बढ़ाने पर, पीछे की हिस्ट्री देखने पर पता चला इसका हत्या हुआ है ना? समझ पा रहे हो ना? पीछे की हिस्ट्री देखने पर ये पता चलता है कि इसका क्या हुआ था? हत्या हुआ था। और भाई जब पीछे बढ़ाने पर ये कहाँ मिलती हैं? ये मिल गई है ना? और ये आभास हो रही, याद रखना, ये क्या हो रही है? आभास हो रही है। अब बताओ, भूत बनकर आ गई, हमारे सामने आ गई, सच्ची मुच्ची नहीं है, बड़ी है, बड़ी जोड़ है, ठीक। तो जब वस्तु F1 और O के बीच, तब प्रतिबिंब कहां पर? बोलो, वस्तु की ही ओर। समस्या है, प्रतिबिंब कहां पर? वस्तु की ही ओर। अभी तक तो वस्तु के दूसरी ओर थी, अब कहां है? वस्तु की ही ओर। अब पूरा पंगा चुका है कि बहुत भगाए थे बच्चा, तुम जहन्नुम से आए थे, हमें जहन्नुम में भेज दिए, अब हम तुमको जीने नहीं दूंगा, है ना? ठीक है, तो वस्तु की ओर, छोटी की बड़ी? बड़ी, बड़ी खून पीने वाली, खून से लिखा भी जा रहा है इसको। क्लियर है? आगे बताओ, और कैसी? आभासी भाई, कभी कभी आभास होता है कि हमें मारने जा रही है। सीधा कि उल्टा? बिल्कुल सीधा, जैसा हम खड़े हैं वैसे ये भी खड़ी, अमुक लाल कर दी। क्लियर है? समझ में आया? तो यानी कि सीधा, यानी कि सीधी। समझ में आया? सारी कंडीशन क्लियर? अब एक बार बताओ, जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कैसा? उल्टा, वास्तविक बिंदुवत F पर, F पर नहीं, F2 पर, वस्तु की ओर नहीं, वस्तु के दूसरी ओर। जब वस्तु 2F1 से दूर, यानी अनंतवत 2F1 के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ? लेंस की बात कर रहे हैं, F2 और 2F2 के बीच, वास्तविक, छोटा, उल्टा। क्लियर है? जब वस्तु 2F1 पर, तब प्रतिबिंब कहाँ? 2F2 पर, वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के दूसरी ओर। अभी तक कोई समस्या नहीं, समस्या होगी, परेशान ना हो। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच, तब प्रतिबिंब बड़ा, 2F2 से दूर, वास्तविक, उल्टा। जब वस्तु F1 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ? अनंत पर, बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा। जब वस्तु, भाई आगे है ना, जब वस्तु F1 और O के बीच, तब प्रतिबिंब कहाँ? वस्तु की ओर, बड़ी, आभासी, सीधी बनती है। समझ में आया? क्लियर है? अब इसको फिर से आप थोड़ा सा ऐसे समझो, देखो ध्यान से समझो, ये ऐसे ना, यहाँ पर देखो, ये अनंत है। जब वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब F पर, ऐसे समझो। ये पहली कंडीशन समझ में आया? ये पूरा मैं बना देता हूँ, ये 2F1
ये F1, ये F2, ये क्या हो गया 2F2। ध्यान से समझो, अब एकदम हम भगाएंगे नहीं, ऐसे समझो, हम वस्तु को लाएंगे, सोचेंगे मिला ही दे दोनों जगह का, लेकिन हम वस्तु को लाएंगे ये भागेगी, हम जहन्नुम से आएंगे ये जहन्नुम में जाएगी, बाद में भूत बनकर आएगी, मुझे सताएगी। क्लियर है ना? ठीक है, ले चलते। वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F2 पर, पहले कंडीशन क्लियर। दूसरा, वस्तु 2F1 से दूर, कहां पर 2F1 से दूर, यानी कि थोड़ा सा और पास आए, तो ये थोड़ी सी शर्माई, हम थोड़ा सा पास है, ये थोड़ा सा पास से दूरी बनाई। क्लियर है ना? मतलब पहली कंडीशन ये समझ में आया सबको? अनंत पर तो प्रतिबिंब F2 पर, वस्तु 2F1 से दूर तो प्रतिबिंब F2 से दूर। प्रतिबिंब कहां, किससे दूर? F2 से दूर। वस्तु 2F1 पर तो प्रतिबिंब 2F2 पर। क्लियर हो पा रहा है ना? और सब में उल्टी, इसलिए उल्टा बना रहे। क्लियर है ना? वस्तु 2F1 F1 के बीच, क्लियर है, तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर। क्लियर है? प्रतिबिंब 2F2 से दूर। क्लियर है ना? वस्तु F1 पर तो प्रतिबिंब जहन्नुम में, आई मीन अनंत। क्लियर है? अब तो भाई अनंत के आगे तो कहीं जाएंगे नहीं, अब आएंगे तो वो पीछा करेगी मेरा, और आना तो पड़ेगा ही मुझे, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी अड्डा है, बीच में रुक सकते, लेंस में तो सीधा घर ही आ जाएगा, आराम कर लेते। तो जब वस्तु F1 हुआ O के बीच, तब प्रतिबिंब हमारी ही तरफ, तब प्रतिबिंब हमारी ही तरफ, यानी कि वस्तु की ही तरफ हरियाली पूरी छीन लेती है। क्लियर है ना? समझ में आया? बस ये कंडीशन। अब हम आपसे पूछें, बताइए उत्तल लेंस की ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि आभासी बनता है? तो आप कहोगे उत्तल लेंस के अगर बहुत समीप कोई वस्तु रख दी जाएगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब तब बड़ा दिखेगा। यानी कि शीशा में जब तुम ऐसे शीशे के अंदर ऐसे मुंह, वैसे बहुत गंदा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे जब कर दोगे तो आपका चेहरा क्या होगा? ऑब्वियसली बड़ा दिखेगा। लेकिन दूर जितना दूर होता ना छोट, अब भाई हम दूर ज्यादा जा नहीं सकते, दीवार चीरना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना? ये चीज होगा उत्तल लेंस पर। सारा समझ में आया? क्लियर है? ओके।